नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बालाजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले कोलोस्पा एक्स टैबलेट के बारे में। तो कोलोस्पा क्यों दिया जाता है, किस कारण इसको यूज करते हैं और कोलोस्पा एक्स यूज करने का साइड इफेक्ट क्या है, सारे क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो प्राइमरीली कोलोस्पा एक्स जो मेडिसिन है, जो दवा है, वो किस लिए दिया जाता है। कोलोस्पा एक्स मेडिसिन सिंपली, बहुत सिंपल सी बात अगर कहें तो ये पेट दर्द की मेडिकेशन है। तो पेट में दर्द होना, और पेट में दर्द जो होता है एब्डोमिनल क्रैम्पिंग भी कहा जाता है, ये एब्डोमिनल क्रैम्पिंग को कम करने के लिए कोलोस्पा एक्स की मेडिसिन दिया जाता है। अब एब्डोमिनल क्रैम्पिंग जो है वो नेचुरली लोगों को होता है ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, वो नेचुरल है। मगर कुछ कुछ बीमारी में जो एब्डोमिनल क्रैम्पिंग है वो ज्यादा बढ़ जाता है, और खास करके आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या फिर आईबीडी जो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है, जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, कोई भी रिलेटेड डिजीज रिलेटेड टू योर इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत रिलेटेड कोई भी जो बीमारी, उसमें एब्डोमिनल क्रैम्पिंग जो है बढ़ जाता है। क्रैम्पिंग मतलब दर्द होना। किस तरीके का दर्द होना, आप अगर आपके एब्डोमेन में देखें, पेट में देखें, तो पेट की लोअर लेफ्ट साइड या फिर लोअर राइट साइड, इस दोनों में से कोई भी जगह पे दर्द हो सकता है। लोअर राइट साइड का जो पेन है ये अगर बढ़ता है तो हो सकता है कि अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन के कारण हो, मगर लोअर लेफ्ट साइड का पेन है तो 100% जनरली वो आईबीएस का ही एक सिम्टम होता है। और मैंने आईबीएस रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारे बनाए हैं, आप देख सकते हो वीडियो, पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाए हैं। कोलोस्पा एक्स का जो टैबलेट का रिव्यू है वो मैं यहाँ पर आपको दोनों पर्सपेक्टिव से प्रोवाइड करूंगा। एक तो है इंटरनेट रिसोर्स और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज से, और दूसरा है पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि मेरा खुद का आईबीएस था तो मैंने कोलोस्पा एक्स बहुत ट्राई किए पहले, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, कोलोस्पा एक्स टैबलेट का मैकेनिज्म, मोड ऑफ एक्शन क्या है। ये एक स्मूथ मसल रिलैक्सेंट कहलाया जाता है। स्मूथ मसल रिलैक्सेंट क्या है, देखिए हमारे इंटेस्टाइन को अगर देखेंगे आफ्टर स्टोमक, धीरे धीरे वो छोटे आंत जो है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें ये जो टोटल इंटेस्टिनल स्ट्रक्चर है उसका जो दीवार है उसको हम इंटेस्टिनल लाइनिंग कहते हैं। इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं वहां पर, वो इंटेस्टिनल लाइनिंग में, दीवार में मसल्स रहते हैं, स्मूथ मसल। अब मसल की बात आता है तो लोग सोचते हैं दिस इज नॉट द सेम मसल एज द इंटेस्टिनल लाइनिंग। वहां का जो मसल है वो मसल स्मूथ मसल है, ये जो मसल ये स्केलेटल मसल है। तो स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल में बहुत फर्क होता है। स्केलेटल मसल हमारे कंट्रोल के अधीन होता है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मगर स्मूथ मसल का कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन हमारे हाथ में नहीं होता है, वो खुद ब खुद होता रहता है ऑटोमेटिकली। हमारे नर्वस सिस्टम, ब्रेन द्वारा वो कंट्रोल किया गया होता है। अब ये कोलोस्पा एक्स का रोल क्या है, देखो ये इंटेस्टाइन का जो मसल है वो मसल धीरे धीरे इसे कंट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स होगा, और इसी को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, जिसके जरिए कोई भी खाना हम खाते हैं तो वो धीरे धीरे पहले ऊपर से स्टोमक से होते हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन होके बॉडी से बाहर आता है। यही प्रोसेस है पेरिस्टाल्सिस। अब पेरिस्टाल्सिस कंट्रोल करता है वो स्मूथ मसल्स, और स्मूथ मसल जब भी उसका पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाएगा तो इंसान को डायरिया होने की चांस बढ़ जाएगा, और पेरिस्टाल्सिस अगर कम हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन के चांस बढ़ जाएगा। तो यहाँ आईबीएस सी, आईबीएस डी, दोनों प्रकार के आईबीएस होता है, जहां पे आईबीएस कॉन्स्टिपेशन टाइप होता है, आईबीएस डायरियल टाइप होता है। आईबीएस डायरियल टाइप में क्या होता है, ये जो पेरिस्टाल्सिस ये बढ़ जाता है, और कॉन्स्टिपेशन टाइप में वो घट जाता है। तो जब पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाता है वहां एब्डोमिनल क्रैम्पिंग बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो स्मूथ मसल होता है इंटेस्टाइन का, उसमें स्टीफनेस आ जाता है, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ कंडीशन में रह जाता है। उसके कारण बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है बॉडी में। कहीं पे भी मसल अगर कंट्रैक्ट कर रहा है तो वो नेचुरल नहीं है, रिलैक्स स्टेट ही नेचुरल है। तो कंट्रैक्ट करके अगर रह जाएगा तो दर्द बहुत बहुत ज्यादा होगा। वही दर्द होता है, वही दर्द आप फील करते हो आईबीएस में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, या फिर कुछ और डिजीज जहां पे डायरिया एसोसिएटेड होता है, तब जाके हमको कोलोस्पा जैसा मेडिसिन लेना है। कोलोस्पा को हम ये भी कह सकते हैं ये एंटीकोलिनार्जिक मेडिसिन। एंटीकोलिनार्जिक मेडिसिन क्या है, ब्रेन, मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जो स्मूथ मसल है इसका कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कंट्रोल करने वाला कुछ फैक्टर्स, केमिकल्स, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, ऐसा एक न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है एसिटाइल कोलिन। अलग अलग प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है, कुछ होता है एक्साइटेटरी, कुछ होता है इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी का मतलब है जो आपके कंट्रैक्शन में हेल्प करता है, मदद करता है, वो एक्साइटेटरी। जो रिलैक्सेशन में मदद करता है वो इनहिबिटरी। अभी एक्साइटेटरी जो है एसिटाइल कोलिन एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो जब भी एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाएगा तब क्या होगा, मसल कंट्रैक्शन होगा,
और कंट्रैक्ट होके अगर रह जाए तो पेन होगा, राइट। तो कोलोस्पा एक्स का काम यहाँ पर ये होता है कि वो जाके, देखो इसका मेडिकल कॉम्पोजिशन आप देख सकते हो, मेवेवेरिन बोल के होता है। तो मेवेवेरिन टाइप का कोई भी मेडिसिन आप ले लो, कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन आप ले लो, उसका रोल ही ये होता है कि वो ये एसिटाइल कोलिन बोल के जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके रिलीज होने पर वो रोक लगा देता है, ताकि एसिटाइल कोलिन रिलीज ना हो। एसिटाइल कोलिन जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो दर्द नहीं होगा। तो इसलिए आप मेवेवेरिन टाइप का जो मेडिसिन है, जैसे कि कोलोस्पा हो गया, कोलोस्पा एक्स हो गया, कोलोस्पा एक्स आप लोगे तो उससे क्या होना चाहिए कि मसल रिलैक्स रहना चाहिए, स्मूथ मसल, जो इंटेस्टिनल वॉल के मसल होता है वो रिलैक्स रहना चाहिए, और उस रिलैक्सेशन के कारण जो दर्द है वो धीरे धीरे कम होना चाहिए। यही बात है कोलोस्पा एक्स की। मैकेनिज्म तो आपको समझ में आ गया। अब कोलोस्पा एक्स की जो साइड इफेक्ट्स है वो मैं आपको बता दूं। साइड इफेक्ट्स एज पर द मैन्युफैक्चरर जो है वो ये है कि ड्राइनेस इन द माउथ, मुंह पे ड्राई हो जाना, उसके साथ साथ डिजीनेस, उसके साथ साथ ज़्यादा लेने से आपको डायरिया भी हो सकता है, और यही सब कुछ जो डिजीनेस होता है, एक नॉजिएटेड टेंडेंसी भी हो सकता है। ये सारे कुछ कोलोस्पा एक्स की साइड इफेक्ट है। कोलोस्पा एक्स लेना कैसे है? देखो, कोलोस्पा एक्स या फिर कोई भी तरीके का ऐसा पेट दर्द का जो मेडिसिन है वो आपको खाने से पहले ही लेना होता है, 20 to 30 मिनट्स, आधे घंटे पहले खाने से, विदाउट फूड मीन्स ब्लैंक, खाली पेट आपको लेना होता है। फिर उसके बाद खाना खाइए, ताकि आपका जो पेन है खाना खाने के साथ जो बढ़ता है वो नहीं होगा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन तो आपको इंटरनेट पे मिलेगा, ये सारे इंफॉर्मेशन मिलेगा, मोड ऑफ एक्शन मैंने आपको बता दिया। और अब मैं आपको बताता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस, इफेक्टिविटी कितना है कोलोस्पा एक्स की। मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, दिस इज इंटायरली माई ओपिनियन, ऐसा नहीं है कि अलग अलग लोगों में अलग अलग फीचर्स हैं, और मैं चाहता हूं कि लोग अपनी जो कोलोस्पा एक्स यूज़ करने का जो एक्सपीरियंस हो शेयर करें कमेंट सेक्शन पे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस विद कोलोस्पा एक्स बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि ये बहुत प्राइसी मेडिसिन है। इसका एक जो स्ट्रिप एक स्ट्रिप का प्राइस आता है यहाँ पर 300 से ऊपर, करीब 350 का करीब प्राइस आता है। आप सोच लो, बहुत ही प्राइसी मेडिसिन आता है ये। मगर इतना प्राइस पे करके जो मेडिसिन लिया मैंने कोलोस्पा एक्स, बहुत बार मैंने ट्राई किया, ऐसा नहीं कि एक वेंडर से लिया, अलग अलग वेंडर से मैंने लिया, ट्राई किया। कोलोस्पा एक्स का एफिशिएंसी मुझे बहुत कम लगा। जो पेन में मुझे होता था फॉर IBS, मुझे IBS D टाइप था, तो उसमें कोलोस्पा एक्स मैंने यूज़ किया। कोलोस्पा एक्स का इफेक्टिविटी मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत कम इफेक्टिविटी मुझे नजर आया, क्योंकि जो पेन होता था कोलोस्पा नहीं लेने पर या फिर लेने पर खास फर्क मुझे नहीं पड़ रहा था। हालांकि बाद में मुझे एक दूसरा मेडिसिन मिला विच वर्क लाइक वंडर, जो बहुत अच्छा काम किया, जिसको लेने के साथ साथ विद इन 10-15 मिनट्स मेरा जो पेन है वो चला जाता था। मैं उस मेडिसिन के बारे में भी अगले दूसरे वीडियो में बात करूंगा अलग से। अभी इस वीडियो में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि दिस इज वीडियो ओनली अबाउट द कोलोस्पा एक्स। तो इस वीडियो में मैं यही कहूंगा कि कोलोस्पा एक्स, देखो ये मेरे शरीर की बात है, मेरे हिसाब से कोलोस्पा एक्स ऐसे काम किया, और साइड इफेक्ट मैंने कुछ नजर नहीं किया, साइड इफेक्ट मुझ में कुछ आया नहीं था। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, क्योंकि हर एक पर्सन की बॉडी अलग अलग होता है, उसका तरीका अलग होता है। तो आप कोलोस्पा एक्स अगर आपको प्रिस्क्राइब किया यूज करो, देखो काम हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप ये कंपोजिशन जो मेवेवेरिन होता है, एग्जाम्पल है कोलोस्पा एक्स है, मेबीजेसार है, मेबेसार है, अलग अलग नाम से बिकता है, तो वो पर्टिकुलर मेडिसिन को आप अवॉइड करके डॉक्टर से पूछ सकते हो कि कुछ दूसरा मेडिसिन दे दे, क्योंकि मेवेवेरिन हर एक में काम ठीक से नहीं होता है। पर्सनल 2-3 साल की एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने कोलोस्पा 2-3 साल तक ट्राई किया, फिर आई शिफ्ट टू अ डिफरेंट टाइप जो रियल में काम किया। सो दैट्स ऑल अबाउट कोलोस्पा एक्स मेडिसिन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और अपने एक्सपीरियंस टू टेक कोलोस्पा और कैसे काम किया आप कमेंट सेक्शन पे जरूर शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को बेनिफिट मिले। थैंक यू, बाय।